Hello student, good evening to all. Now we start chemistry. तो कल हमने तो हेडिंग डालो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम तो नाम से भी क्लियरिटी आ रही है कि हम स्पेक्ट्रम यानी हाइड्रोजन एटम को जब हम एनर्जी देंगे तो क्या क्या होगा उसके अंदर। जो कुछ भी होगा हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर उसको स्टडी करेंगे। तो ध्यान देना, 2-3 पॉइंट लिखवा रहा हूं मैं। तो पहला पॉइंट लिखना, व्हेन एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज्ड, राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट, व्हेन एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज is passed through, when an electric discharge pass through hydrogen atom, when an electric discharge pass through hydrogen atom, when an electric discharge pass through hydrogen atom, its molecules dissociated into hydrogen atom. Its molecules dissociated in hydrogen atom. Its molecules dissociated in hydrogen atom. In hydrogen atom. And electron in ground state, electron in ground state of hydrogen atom, electron in ground state, electron in ground state, electron in ground state electron in ground state after getting energy, after getting energy, after getting energy, it will be excited, it will be excited, it will be excited and jump from lower energy state, jump from lower energy state to higher energy state, lower energy state to higher energy state, lower energy state to higher energy state. In this case, electron absorb the energy, electron absorb the energy, electron absorb the energy and emit radiation
and emit radiation and emit radiation and emit radiation and give absorption spectrum and give absorption spectrum and give absorption spectrum. After de-excitation of electron, after de-excitation of electron, after de-excitation of electron, after de-excitation of electron, it emit energy, it emit energy, it emit energy and also emit radiation and also emit radiation which give emission spectrum, which give emission spectrum, which give emission spectrum. नेक्स्ट पॉइंट लिखना, in an atom there are infinite orbit, there are infinite orbit. In an atom there are infinite orbit, there are infinite orbit. नेक्स्ट पॉइंट लिखना, when orbit number will be increased, when orbit number will be increased, when orbit number will be increased, their energy will also increase, their energy will also increase, their energy will also increase, their energy will also increase. ठीक है, तो ध्यान देना, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो हम पढ़ेंगे वो इमिशन स्पेक्ट्रम, इमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में देखते हैं, यानी डी एक्साइटेशन के हम बारे में देखते हैं. तो जो हाइड्रोजन के अंदर ऑर्बिट है, उस ऑर्बिट को हम लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. दिस वन इज ऑर्बिट नंबर 1, दैट इज नोन एज ग्राउंड स्टेट. दिस वन इज ऑर्बिट नंबर 2, दिस वन इज ऑर्बिट नंबर 3, दिस वन इज ऑर्बिट नंबर 4, this one is orbit number 5, this one is orbit number 6, this one is orbit number 7, this one is orbit number infinite. तो हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर इनफाइनाइट ऑर्बिट को एज्यूम कर लिया. दिस वन इज इमेजिनरी. इसके अंदर हमने इनफाइनाइट ऑर्बिट को एज्यूम कर लिया. अब हाइड्रोजन एटम के अंदर पहले हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स था, इसको हमने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज देके इसको हाइड्रोजन एटम में बदला.
दिस वन विल बी एटम और दिस वन इन मॉलिक्यूल्स। इस एटम जो है इसके अंदर एनर्जी, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है 1s1 आफ्टर गेटिंग द एनर्जी, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करने के बाद जब वो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में होता है यानी ऑर्बिट नंबर 1 में होता है, तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद एक्साइटेड होगा, या तो यहां से जंप करके यहां जाएगा, या दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, यहां से जंप करके यहां भी जा सकता है। और क्या पॉसिबिलिटी है, यहां से जंप करके यहां भी जा सकता है। और क्या पॉसिबिलिटी है, यहां से जंप करके यहां भी जा सकता है, यहां से जंप करके यहां जा सकता है। यानी किसी ऑर्बिट में वो जा सकता है, जैसा वो एनर्जी गेन करेगा उसके अकॉर्डिंग वो उस ऑर्बिट में जंप करके यानी एक्साइटेड होके जा सकता है। तो पहले हमने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स को हाइड्रोजन में बदला और उसको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज देके एनर्जी गेन करवाया, और वो इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने के बाद वो जंप करके कई पॉसिबिलिटी ऑर्बिट में, कई पॉसिबल ऑर्बिट में वो जा सकता है। यहां भी जा सकता है जैसा वो एनर्जी गेन करेगा, क्योंकि हर ऑर्बिट का अपना अपना एनर्जी है। तो वो जितना एनर्जी गेन करेगा, अगर इसके बराबर गेन किया तो यहां जाएगा, इस दोनों के एनर्जी के डिफरेंस के बराबर एनर्जी गेन किया तो यहां जाएगा, इसके बराबर अगर एनर्जी गेन किया तो यहां जाएगा। तो कई पॉसिबिलिटी है उसको जाने के बाद। तो जाते समय वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हमें दिखाएगा, लेकिन हम यहां पर ऑब्जर्व करेंगे इमिशन। तो मान के चलते हैं कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन यहां था और जंप होने के बाद वो ऑर्बिट नंबर 1 में चला गया था, तो ऑर्बिट नंबर 2 में आफ्टर डी एक्साइटेशन वो जब 2 से 1 में आया होगा, जब 2 से 1 में आया होगा, तो ये डी एक्साइटेड के बारे में हम पढ़ रहे हैं, यानी जितना भी हम पढ़ेंगे वो डी एक्साइटेड के बारे में हम पढ़ेंगे। हाँ, इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली गोज टू 1 to 3, 1 to 4 किसी में जा सकता है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग एनर्जी को गेन करना पड़ेगा। इस मान लो इस दोनों के एनर्जी का डिफरेंस 10.2 है, तो उसको 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गेन करना पड़ेगा। यहां जितना एनर्जी डिफरेंस होगा उतना उसको एनर्जी गेन करेगा, तो यहां भी जा सकता है। यहां पर इसके दोनों का एनर्जी का डिफरेंस जितना होगा वहां से भी जा सकता है। पॉसिबिलिटी यहां से भी है जाने का, ठीक है, तो हम आगे अभी देखना है। 1 to 2, 2 से 3 भी जा सकता है, तो सब कुछ पॉसिबिलिटी है। ईच एंड एवरी पॉसिबल केस विल बी पॉसिबल। से यहां गया और यहां से यहां गया, वो भी पॉसिबल है। तो हर पॉसिबिलिटी को हम यहां पर ड्रॉ कर रहे हैं, तो 1 by 1 ड्रॉ करेंगे। तो हमने मान लिया कि पहले इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया होगा, अब 2 से 1 में डी एक्साइटेशन हो रहा है, तो हम पहला ऑर्बिट यहां पर डी एक्साइटेड हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 से 1 में डी एक्साइटेड हुआ है, तो इसमें एनर्जी का डिफरेंस आ गया। तो एनर्जी के डिफरेंस आने की वजह से ये क्या करेगा, लाइट इमिट करेगा। डेल्टा ई इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू। तो एनर्जी में चेंज आएगा तो लाइट इमिट करेगा, तो जब डी एक्साइटेड होगा तो एक रेडिएशन निकालेगा, लाइट इमिट करेगा, वो एक रेडिएशन इमिट करेगा, और उस रेडिएशन में एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगा। हम बाद में उसको कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा ई इक्वल टू एच न्यू। लेकिन जब जब एनर्जी का चेंजेज आएगा तब तब एक नया फ्रीक्वेंसी जनरेट होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन्स डी एक्साइटेड होगा यानी 2 से जब 1 में आएगा, तो जो एनर्जी का चेंज आएगा उसके अकॉर्डिंग उसका फ्रीक्वेंसी और लेमडा आएगा। अगर हम उस रेडिएशन को प्रिज्म से पास करवाएंगे तो क्या देगा, इमिशन स्पेक्ट्रम देगा। यानी ब्लैक कलर बीच में
कलर लाइन जो होगा, फिर ब्लैक कलर बीच में कलर लाइन, ब्लैक कलर बीच में कलर लाइन। तो हमें डी एक्साइटेड होते समय इमिशन मिलेगा। मे भी अगर इलेक्ट्रॉन जंप होके यहां से यहां गया होगा, यहां से यहां भी जा सकता है, बट हम पहले सब ग्राउंड स्टेट वाला देख रहे हैं, तो 1 बाय 1 ये भी पॉसिबिलिटी आ जाएगा। तो हम मान के चलते हैं इलेक्ट्रॉन्स यहां से जंप हो गए, एक्साइटेड होके यहां गया, तो जब डी एक्साइटेड होगा तो यहां आएगा। अच्छा, यहां भी आ सकता है, तो वो पॉसिबिलिटी अलग हम दिखाएंगे। हम अभी जितना भी है सब वो मिक्सिंग हो जाएगा फिर। तो जितना भी पॉसिबिलिटी है वो मान के चलते ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, यानी डी एक्साइटेड होने के बाद ग्राउंड ऑर्बिट नंबर 1 में हम सबको ला रहे हैं। क्या डी एक्साइटेड होने के बाद यहां नहीं आ सकता है? आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, तो हम अलग से देखेंगे उसको। ठीक है, मान लो यहां से जंप होने के बाद यहां गया, तो डी एक्साइटेड होने के बाद हम बात करेंगे ग्राउंड स्टेट। हमारे दिमाग में भी क्वेश्चन हो सकता है कि क्या डी एक्साइटेड होने के बाद यहां नहीं आएगा? आ सकता है, यहां भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी कई है, लेकिन वो सब आगे आगे 1 बाय 1 ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहां सीक्वेंस वाइज में ले रहे हैं, सारे इलेक्ट्रॉन्स का डी एक्साइटेशन हम ऑर्बिट नंबर 1 में सोच रहे हैं, इसमें नहीं सोच रहा है, सोचेंगे नेक्स्ट लाइन में। अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया तो डी एक्साइटेड होने के बाद वापस चला आया, यहां से यहां गया डी एक्साइटेड होने के बाद यहां चला आया, यहां से यहां गया डी एक्साइटेड होने के बाद वापस चला आया, इनफाइनाइट में गया वापस चला आया। यानी जितना भी हम डी एक्साइटेड सोच रहे हैं वो ऑर्बिट नंबर 1 में सोचेंगे। क्या यहां से यहां नहीं आ सकता? आ सकता है, यहां से यहां आ सकता है, कहीं भी आ सकता हो, लेकिन हम सब कुछ ग्राउंड स्टेट में सोच रहे हैं। तो यहां का एनर्जी डिफरेंस और यहां का एनर्जी डिफरेंस एक नहीं होगा, अलग अलग होगा। यहां का एनर्जी डिफरेंस अलग होगा, 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 यहां का एनर्जी डिफरेंस अलग होगा। यानी जितने बार एनर्जी डिफरेंस होगा उतना बार अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लाइट इमिट होगा, और इस लाइट को जब हम प्रिज्म से पास करवाएंगे तो क्या होगा? वो इमिशन स्पेक्ट्रम देगा। Why electron is getting de-excited after getting excited? कल भी इसका आंसर बताया था। ये दिस वन इज लोअर एनर्जी और दिस वन विल बी हायर एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रहना चाहते हैं? लोअर एनर्जी में। तो क्योंकि लोअर एनर्जी में स्टेबल ज्यादा होते हैं, तो इसीलिए डी एक्साइटेशन होता है। तो उसका आंसर ये है कि when electron will be get excited then it become unstable, because it will be unstable in higher state, because here energy is high, then it want to become stable, then it will be de-excited. So for getting the stability it become de-excited. ठीक है, तो जितना बार डी एक्साइटेड होगा उतना बार वो इलेक्ट्रॉन इमिशन स्पेक्ट्रम देगा। तो बोर ने इन चीजों को जब ऑब्जर्व किया और इनका कल मैं लेमडा कैलकुलेट भी करवाया था, तो उसको एक सीरीज का नाम दे दिया। ठीक है, उसको एक सीरीज का नाम दे दिया, मिहिर। कैन इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड आफ्टर excited instead of de-excited if more energy is given? Can electron excited after excitation instead of de-excitation? नहीं, बिना excited का de-excitation नहीं होगा। जब तक ये ऊपर जाएगा नहीं हायर में तब तक de-excitation हम सोचेंगे ही नहीं ना। इलेक्ट्रॉन पहले से लोअर एनर्जी में रहेगा ना, तो जब भी सोचेंगे तो पहले एक्साइटेशन तब de-excitation सोचेंगे। तो यहां पर उसने एक रेंज निकाला लेमडा का। तो कल हमने बोला भी था दिस वन इज कॉल्ड, इस सीरीज को हम नाम देते हैं लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज। और दिस वन इज कॉल्ड फर्स्ट लाइमन सीरीज और दिस वन इज कॉल्ड लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज।
फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज और दिस वन इज कॉल्ड लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, ठीक है, लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। तो किस लाइन ऑफ लाइमन सीरीज का लेमडा लार्जेस्ट होता है और किसका शॉर्टेस्ट होता है? किसका लार्जेस्ट होता है और किसका शॉर्टेस्ट होता है? फर्स्ट लाइन का या लास्ट लाइन का? किसका लेमडा लार्जेस्ट होगा और किसका लेमडा शॉर्टेस्ट होगा? फर्स्ट लाइन या लास्ट लाइन? तो लार्जेस्ट लेमडा होगा फर्स्ट लाइन का और लास्ट लाइन का क्या होगा? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगा। तो दिस वन इज कॉल्ड फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज और दिस वन इज कॉल्ड लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज का डी एक्साइटेशन कहां से कहां हुआ, तो फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज का डी एक्साइटेशन n इक्वल टू 2 to n इक्वल टू 1 हुआ। लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज का डी एक्साइटेशन कहां हुआ? तो n इक्वल टू इंफिनिटी से n इक्वल टू 1 में हुआ। If electron n equal to 4 2 goes to n equal to, can you call it will be de-excited? हाँ, 4 से 1 में जाएगा तो भी de-excitation होगा। ये 2 से 1 में, 3 से 1 में, 4 से 1 में, दिस वन इज कॉल्ड थर्ड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। हर बार हम de-excitation बोलेंगे क्योंकि हायर से कहाँ आ रहा है? लोअर में आ रहा है ना, तो each and every case are de-excitation. This one is first line, this one is second line, third line, fourth line, fifth line, and this one is last line और इसको लिमिट लाइन भी बोलते हैं। दैट इज नोन एज, लास्ट लाइन को हम क्या बोलते हैं? लिमिट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज, लिमिट लाइन मीन्स लास्ट लाइन, और इसका जो लेमडा होता है वो लार्जेस्ट वेवलेंथ होता है। कल हमने निकाल के दिया था, फिर से निकाल देंगे। और इसका जो होता है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होता है। तो हम अगर रेंज बनाए तो शॉर्टेस्ट से लार्जेस्ट वेवलेंथ का अगर रेंज बनाए, तो कल मैंने बनाया भी था, लेमडा इक्वल टू क्या आया था? 1/r। शॉर्टेस्ट आया था और लार्जेस्ट कितना आया था? 4/3r। तो ये रेंज हुआ लेमडा का आर के टर्म में। तो ये इसके बीच में ये लेमडा लाई करता है, ठीक है, और इसके बीच में अगर लाई करता है तो ये लेमडा अल्ट्रा वायलेट रीजन में आता है। तो इसको बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट यूवी रेडिएशन, यानी इसका लेमडा अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से मैच करता है, इसलिए हम इसको यूवी रेडिएशन के रेंज में रखते हैं। और ये क्या होता है? इनविजिबल होता है, दिखता नहीं है, दैट इज इनविजिबल। ये इनविजिबल होता है। तो लाइमन सीरीज हो गया। अब मान लो जैसे हमने इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड स्टेट में माना और यहां चला गया था, इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां चला गया था एक्साइटेड होके। अब आफ्टर डी एक्साइटेशन क्या हमेशा ग्राउंड स्टेट में ही आएगा? नहीं, ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि यहां पर आ जाए। अगर यहां से गया और यहां एक्साइटेड होके गया तो ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि यहां से यहां आ जाए, और भी पॉसिबिलिटी है कि यहां से यहां आ जाए। तो उसको हम नेक्स्ट में देखेंगे। तो अभी हम जो देख रहे हैं वो सब कुछ n इक्वल टू 2 में देख रहे हैं, यानी हम यहां से अगर यहां से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके गया तो कहां कहां पॉसिबिलिटी आने का? ये यहां भी आने का पॉसिबिलिटी है ना। यहां अगर इलेक्ट्रॉन गया तो यहां से यहां आने की भी पॉसिबिलिटी है।
यहां से यहां आने की भी पॉसिबिलिटी है, यहां से यहां आने की भी पॉसिबिलिटी है। तो हर पॉसिबिलिटी को हम चेक करेंगे, ठीक है, ईच पॉसिबिलिटी को हम चेक करेंगे, लेकिन हम एक रेंज में चेक कर रहे हैं, थोड़ा सीक्वेंस वाइज चेक कर रहे हैं। तो करेंगे तो हर पॉसिबिलिटी को हम चेक करेंगे, बट हम एक सीक्वेंस वाइज चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां से जंप होने के बाद डी एक्साइट, मान लो यहां से इलेक्ट्रॉन गया, यहां गया होगा, तो आफ्टर डी एक्साइटेशन यहां आया होगा, यहां भी आ सकता है लेकिन हम उसको बाद में देखेंगे। आफ्टर डी एक्साइटेशन यहां आया, आफ्टर डी एक्साइटेशन यहां आया, यानी सब कुछ हम एक रेंज में देख रहे हैं। दिस वन इज नोन बाल्मर सीरीज, बाल्मर सीरीज, ठीक है। तो हम इसका भी लेमडा कैलकुलेट कर लेंगे। दिस वन इज फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। तो अगर बोलेगा कि फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज का जंप डी एक्साइटेशन कहां से कहां हुआ, तो नाम बताओ कहां से कहां हुआ, मतलब किस ऑर्बिट से किस ऑर्बिट में हुआ। फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज का डी एक्साइटेशन किस ऑर्बिट से किस ऑर्बिट में हुआ। n इक्वल टू 3 टू n इक्वल टू 2, और लास्ट लाइन का n इक्वल टू इंफिनिटी टू n इक्वल टू 2, ठीक है। दिस वन इज फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, थर्ड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, लास्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। ऐसा भी तो हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन्स यहां से एक्साइटेड होके यहां गया हो, तो जरूरी थोड़ा है कि यहां से वो ग्राउंड स्टेट में ही डिक्साइटेड होगा। यहां से यहां भी हो सकता है, यहां से यहां भी हो सकता है। तो यहां से यहां हमने देख लिया ये वाला, और यहां से यहां भी देख लिया हमने, यहां से देख रहा है ना, यहां से यहां भी देख लिया। तो हम अब तीसरा पॉसिबिलिटी यहां से यहां वाला देख रहे हैं। हो सकता है इलेक्ट्रॉन्स यहां हो, आफ्टर डी एक्साइटेशन यहां गया 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 है। तो लाइमर, बाल्मर, पाश्चन, लाइमर, बाल्मर, पाश्चन। तो दिस वन इज फर्स्ट लाइन ऑफ पाश्चन सीरीज, दिस वन इज लास्ट लाइन ऑफ पाश्चन सीरीज। तो अगर कहीं से भी जंप होके ऑर्बिट नंबर 3 में डी एक्साइटेड हो, डी एक्साइटेशन अगर 3 में है तो उसको हम सीरीज के नाम से जानते हैं, दैट इज पाश्चन सीरीज। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी यहाँ एक्साइटेड होके गया, तो हमारा पॉसिबिलिटी यहाँ से यहाँ भी है ना, यहाँ से यहाँ भी है, लेकिन यहाँ से यहाँ हमने देख लिया, यहाँ से यहाँ भी देख लिया, और यहाँ से यहाँ भी देख लिया। अब इसको देखते हैं। हो सकता है इलेक्ट्रॉन यहाँ से डी एक्साइट होके 4 में आए, तो दैट इज नोन एज लाइमर, बाल्मर, पाश्चन ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज के नाम से जाना जाता है, ये नाम दे दिया गया ब्रैकेट सीरीज। अगर डी एक्साइटेशन यहां से यहां हुआ, यहां से यहां हुआ, और यहां से यहां हुआ, इसको पी फंड सीरीज बोलते हैं, पी फंड सीरीज, पी फंड सीरीज। तो ये हम जितना बार ये डी एक्साइटेड होगा, हर बार ईच एंड एवरी केस में फ्रीक्वेंसी क्या होगा, अलग अलग होगा। क्यों अलग अलग होगा? क्योंकि एनर्जी अलग अलग है। 6 का नाम नहीं दिखाया जाता, वो बाद में पढ़ना है, हमें मेनली पी फंड तक ही पढ़ना है, ठीक है। आगे भी सीरीज का नाम लिखा जाता है, बट वो भी हमें पी फंड तक भी नहीं पढ़ना है, ब्रैकेट तक ही पढ़ना है। तो मेन जो है इसमें, वो जितना बार एनर्जी का चेंज आएगा, उतना बार उतने टाइम्स रेडिएशन क्या होगा, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन इमिट होगा,
और ओ रेडिएशन को जब हम स्पेक्ट्रम से पास करवाएंगे तो हमें इमिशन स्पेक्ट्रम देखने को मिलेगा। तो ड्यू टू एनर्जी डिफरेंस, और हर बार एनर्जी डिफरेंस, कहीं पर एनर्जी डिफरेंस मैच नहीं करेगा। देख लो कहीं पर लाइन मैच कर रहा है, कहीं नहीं मैच करेगा। यानी जितने टाइम्स ये डी एक्साइटेड हुआ है उतने टाइम्स अलग अलग एनर्जी आया है, इसलिए हर बार अलग अलग फ्रीक्वेंसी मिलेगा और उस हर बार अलग अलग रेडिएशन मिलेगा और उसका फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगा। ठीक है, और इसमें हर बार हम इमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो मैंने कल लिखवाया था लाइमन सीरीज के बारे में, यही है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। और ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो होता है वो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए वैलिड है। हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज कहने का मतलब क्या हुआ, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। जैसे हाइड्रोजन हीलियम प्लस, हीलियम के पास एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तब उसके पास मतलब एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं। लिथियम प्लस 2, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। बेरिलियम प्लस 3, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए वैलिड है। यानी बोर ने जब एक्सपेरिमेंट किया था तो इनके लिए उसने वैलिड बताया। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए वैलिड है। तो आप कल घर से निकाल के लाओगे क्या, तो 2-3 क्वेश्चन लिखना है, तो आप होमवर्क के तौर पे निकाल के लाओगे। वेवलेंथ या लेमडा फॉर फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, सेकेंड लेमडा फॉर लास्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, लेमडा फॉर फर्स्ट लाइन ऑफ पाशन सीरीज, पाशन सीरीज। फोर्थ वन लेमडा फॉर लास्ट लाइन ऑफ पाशन सीरीज, लेमडा फॉर फर्स्ट लाइन ऑफ ब्रैकेट सीरीज, लेमडा फॉर लास्ट लाइन ऑफ ब्रैकेट सीरीज, लेमडा फॉर फर्स्ट लाइन ऑफ पी फंड सीरीज, लेमडा फॉर लास्ट लाइन ऑफ पी फंड सीरीज। ये कल आप घर से होमवर्क करके लाना। ठीक है, ओके, थैंक्स टू ऑल। और अच्छे से थोड़ा स्टडी करके आना, कोई डाउट है तो उसको करके लाना। ओके, थैंक्स टू ऑल।